जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली 3.0 के ऊपर। अब 3.0 के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसके बाद 2-3 अपडेट है जो कि आपको सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ में देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। हो गया है बदलाव। किस बात की? तो आप शिक्षक भर्ती से जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेती है उस पे आप समझिए बारी बारी से। इससे पहले आपने देखा कि 150 सवाल रहा करता था और अब सवाल की संख्या 150 से घट करके 120 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं बता दूं कि जब बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ था उसमें आपने देखा कि 2 पेपर हुआ था, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उसमें पेपर की संख्या 2 हुआ था। पहला पेपर था जो कि पहला पेपर लैंग्वेज पेपर था, पेपर 1 लैंग्वेज था और पेपर 1 जो लैंग्वेज था वो 100 क्वेश्चन था उसमें। और 100 क्वेश्चन में आपको 30 अंक लाना अनिवार्य था। कुछ देर के बाद अगर यदि उसकी ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद जो बीपीएससी टीआरई 2.0 आया, जब 2.0 आया तो 2.0 में कहा कि चलिए बच्चों को 2 दिन एग्ज़ाम देने में दिक्कत होती है, एक लैंग्वेज पेपर को एक ही में समाहित कर देते हैं और लैंग्वेज पेपर को समाहित करने के बाद कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 150। जब 150 क्वेश्चन की संख्या रहेगा जिसमें से 30 लैंग्वेज रहेगी और 30 लैंग्वेज में से 30 का 30% लगभग 9 मार्क लाना अनिवार्य होगा। तो सरकार ने योजना बनाई कि कुछ दिनों के बाद जब लैंग्वेज की पेपर भी दिया, अभ्यर्थियों ने तैयारी भी किया, तो तब कहा जा रहा है कि जो लैंग्वेज की मार्क को शून्य कर दिया जाए। केवल आपको लैंग्वेज के मार्क के अलावा जो मेन पेपर का मार्क है, जो आपको मेन पेपर का मार्क 120 का होगा, वही का केवल मान्य होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी का क्या गलती है जो अभ्यर्थी लैंग्वेज पेपर में अधिक से अधिक टाइम दिया और लैंग्वेज पेपर में अधिक से अधिक टाइम देने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन जो है, आपको पेपर जो मेन पेपर था, पेपर 2 कह सकते हैं या पेपर 1 ही में क्वेश्चन की संख्या अलग कह सकते हैं, तो उसमें उस वजह से कितना क्वेश्चन गलती हो गया या समय बचा नहीं पाया, उस अभ्यर्थी को ये नुकसान हो गया। दूसरा अपडेट मैं बता दूं कि अब जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है, इसमें अब इसको सुधार देखते हुए केवल 120 प्रश्नों का ही आपको समाहित करेगा। जो भी मेन पेपर आएगा, ये शिक्षा विभाग से खबर निकल के आए हैं, केवल 120 प्रश्नों का ही आपको इसमें क्वेश्चन रहेगा। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी पास, उसका बात नहीं रहेगा। आपको सारा का सारा लैंग्वेज पेपर बाद करके दिया गया, मेन पेपर में ही मार्क ही जुटेगा। इसीलिए अब 150 के जगह पर मात्र 120 का एग्ज़ाम होगी और इसी पर जो आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक, लेकिन दूसरी अपडेट मैं बता दूं कि इस अपडेट के बाद जो एटम को लेकर के चर्चा चल रही थी, अब एटम के लेकर के मैं बता दूं कि एटम के बारे में क्या है। सबसे पहले बताया शिक्षा विभाग कि कोई भी अभ्यर्थी क्यों ना हो, आप उसको अधिक से अधिक 3 अटेम्प्ट, आप 3 बार आप बीपीएससी शिक्षक बहाली में बैठ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जिस पे जोर लगाए कि 3 बार में 2 बार आपने बहुत जल्दी में एग्ज़ाम ले लिया, जिस वजह से मेरा तैयारी नहीं था, जिसका पहले से तैयारी था उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए विद्यार्थी के हित को देखते हुए आप 3 बार से जो है आपको 5 बार बहुत जल्द होने का बात हो रहा है। अब शिक्षा विभाग से इसका नोटिस भी जारी होगा, 3 बार को जो हटा करके 5 बार लागू किया जाए। ये बहुत जल्द नोटिस जारी, ऑफिशियल नोटिस जारी होगी, जो कि आप इस न्यूज़ को कुछ दिनों के बाद आप लोग रूबरू हो सकते हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि 13 जनवरी को जो 1 लाख से अधिक नवयुवक शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। पटना गांधी मैदान में जो है 13 जनवरी को 1 लाख से अधिक शिक्षकों को गांधी मैदान में या कुछ अभ्यर्थी को अपने अपने ज़िला में जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो अब चलिए हम लोग जो इतना अपडेट के बारे में बात कर लिए,
लेकिन आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अब भाषा पे कम, मेन पेपर पर जो है 120 के पेपर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा समय है। समय को न गवाए, तो आप अपना अपना जो है तैयारी में भिड़ जाए अभी से, क्योंकि 5 मौका दिया है तो जिसमें आपका 2 मौका ख़त्म हो गया है और आगे जो आपका बचा हुआ मौका 3 मौका है, इस 3 मौका गंवाने ना दे और अपना एक सीट को पक्का ज़रूर कर ले। तो आपने इतना अपडेट के बारे में जाना, फिर हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।